और ये वहाँ आपने इंदौर में कराया था चेक? हाँ बाबूजी, इंदौर में कराया था मैंने। तो वहाँ पर क्या अलाइनमेंट करी थी, क्या कैसे करा था? वहाँ पे सबसे पहले बोले कि ये इसका सेंटर बोल्ट टूटा है, तो मैंने कहा खोल के ठीक कर दो। अच्छा, टूटा नहीं निकला। कौन सी साइड का? ये कनेक्टर साइड का। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद बोले कि इसका अलाइनमेंट से, फिर हमने अलाइनमेंट को खोल के ये जोका खोल के बोले अब ठीक है, वो गाड़ी लोड किया फिर वैसे ही चलने। बस ठीक, मतलब टेढ़ी जब भी चल रही थी टेढ़ी आज भी चल रही है। जब लोड किए बोले अब सही चलेगी गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा सेंटर करके देंगे। और दोस्तों देखो गाड़ी में इन्होंने काम करवाया लेकिन वहाँ पे इनका सेटिस्फाई नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, जैसा जिस भाई ने किया आपने, और इसको तसल्ली करके देंगे मतलब गाड़ी को, भाई को। और टायर भी सेंटर चलेंगे, ट्यूब एक्सल भी सीधी चलेगी, और कमानियों का जो भी काम होने वाला है इनका पूरा कंप्लीट करेंगे। और देखिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, मतलब गाड़ी टेढ़ी चलती है और जो दिक्कत परेशानी आती है। एक मिनट साइड हुई, ये देखो आप सेंटर बोल्ट देखिए, ऊपर से तो लग रहा है आपको सीधा और नीचे से देखिए कहाँ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और ये क्या होता है जब सेंटर बोल्ट कमानी ऊपर लगे लगाए पे ठोक देते हैं ना, ये इसीलिए दिक्कत परेशानी आती है। बिल्कुल लेवल करके दोनों साइड के सेंटर बोल्ट मुड़े हुए हैं इसी पोजीशन में। ये सेंटर बोल्ट आपने डलवाए कैसे थे? कमानी नीचे उतारी थी या ऊपर की ऊपर ही डाल दिए थे? ये उन्होंने ऊपर के ऊपर ही डाल के छोड़ा था, जैसे ऐसे फिट किया नीचे सेंटर बोल्ट निकाल के और ऐसे ही ठोक दिया। भाई यही तो सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए गाड़ियाँ टेढ़ी चलती हैं, वो सेंटर नहीं हो पाता। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी है आइसर की और 6 चक्का गाड़ी है दोस्तों। अभी आपको दिखाते हैं, मतलब इनके ड्राइवर साहब से इनको दिक्कत जो परेशानी है ना दोस्तों, मतलब ये कोना इनको दिखता है पीछे डाला, प्रो 3018 आइसर है, और इधर से अगर ड्राइवर साइड चलाते हैं तो वो कोना दिखता ही नहीं है इन्हें। ये देखिए आपको दिखाते हैं, मतलब वो डाला, अगर गाड़ी यहाँ सीधी चल रही है ना, उधर से डाला पूरा कनेक्टर साइड है। और इधर से देखिए आपको दिखाते हैं, तो इधर से अगर आदमी देखेगा तो वो कोना बड़े आराम से देख लेते हैं। मतलब इतनी गाड़ी कंडक्टर साइड को चलती है और बहुत ज़्यादा टेढ़ी चलती है। ये रे पाजी, क्या हाल है पाजी? बढ़िया है। ये रहे ड्राइवर साहब अपने, कहाँ से है गाड़ी अपनी? हाँ जी, कानपुर के पास औरैया से गाड़ी है। अच्छा, तो दिक्कत परेशानी इसमें मेन क्या है? मेन इसमें टायरों की दिक्कत आ रही है बाबू। अच्छा ही, एक तो टायर खाने की दोस्तों प्रॉब्लम है, और गाड़ी टेढ़ी भी टेढ़ी चल रही है, टेढ़ी चलती है। तो कब से प्रॉब्लम आ रही है? ये इसमें हो गया, मैंने इसको इंदौर में दिखाया था तो वहाँ से ये ठीक नहीं हुआ। क्या बोल रहे? वहाँ पे क्या करा था? वहाँ पे ये टायर का प्रॉब्लम दिखाया तो उन्होंने अलाइनमेंट चेक किया कि बोले अब ठीक हो जाएगी गाड़ी। बस अलाइनमेंट ही करा? हाँ, अलाइनमेंट से नहीं होगा, अलाइनमेंट होगी लेकिन सारा काम हम आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या करेंगे। तो सारा गाड़ी आपकी सीधी भी चलेगी, और टायर भी जो खाने की वो मैं बताऊंगा टायर कैसे लगाने, आपने खुद टायर नहीं छेड़ने, ठीक है? चलो ठीक है। और दोस्तों इसमें 3019 प्रो है और लोड गाड़ी है। ये रे भाई आया लो कर रहे हैं, तो इसमें टायर खुलवाते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। और गाड़ी चल रही है इनकी टेढ़ी बहुत ज़्यादा। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी ना ये मतलब सीधी है, और टायर ना बिल्कुल मतलब इधर से पीछे हैं टायर, और उस साइड से आगे को है। मतलब ये देखिए, ये वाला टायर तो आगे की साइड है, मतलब इधर से आगे है, वो टायर पीछे है, तो इसकी अलाइनमेंट में भी फ़र्क है। और दोस्तों अलाइनमेंट में फ़र्क क्या होता है वो आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मतलब गाड़ी टेढ़ी काफ़ी टाइम से चल रही है, और टायर खाने की तो शिकायत अपने आप ही आएगी जब गाड़ी टेढ़ी चलेगी, अलाइनमेंट आउट होगी। तो चलो स्टपनी खोल रहे हैं भाई, ये बड़ा रिस्की काम है, नीचे बैठ के इस गाड़ी की स्टपनी खोलनी पड़ती है। तो दोस्तों आइसर प्रो 3019 है, टायर खाने की अलाइनमेंट की दिक्कत है, और लेकिन ये सबसे बड़ा रिस्की काम है। ये देखो, मतलब स्टपनी दे रखी है नीचे, और ऊपर वाला ना करे कोई बात हो जाए तो स्टपनी सीधी आएगी। चलो जो इन्होंने बांध रखी है खोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बाहर होनी चाहिए जैसे टाटा गाड़ी में होती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। देखो बताओ आदमी कितना मुश्किल से टायर खोलते हैं नीचे बैठ के। और दोस्तों जैक लगाया है, पहले लोड गाड़ी है 10-12 टन माल है, तो पहले इनमें घोड़ियाँ लगाएंगे क्योंकि रिस्क नहीं होना चाहिए। और गाड़ी उठा ली है, देखो बिल्कुल टायरों पर थी और गाड़ी उठा ली है। और ये वहाँ आपने इंदौर में कराया था चेक? हाँ बाबूजी, इंदौर में कराया था मैंने। तो वहाँ पर क्या अलाइनमेंट करी थी, क्या कैसे करा था? वहाँ पे सबसे पहले बोले कि ये इसका सेंटर बोल्ट टूटा है, तो मैंने कहा खोल के ठीक कर दो। अच्छा, टूटा नहीं निकला। कौन सी साइड का? ये कनेक्टर साइड का। अच्छा, तो फिर उसके बाद बोले कि इसका अलाइनमेंट से, फिर हमने अलाइनमेंट को खोल के ये जोका खोल के बोले अब ठीक है, वो गाड़ी लोड किया फिर वैसे ही चलने। बस ठीक,
मतलब टेढ़ी जब भी चल रही थी, टेढ़ी आज भी चल रही है। हाँ, जब लोड किए बोले अब सही चलेगी गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा सेंटर करके देंगे। और दोस्तों देखो गाड़ी में इन्होंने काम करवाया, लेकिन वहाँ पे इनका सेटिस्फाई नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, जैसा जिस भाई ने किया आपने, और इसको तसल्ली करके देंगे मतलब गाड़ी को, भाई को। और टायर भी सेंटर चलेंगे, ट्यूब एक्सल भी सीधी चलेगी, और कमानियों का जो भी काम होने वाला है इनका पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल ये गाड़ी लोड गाड़ी उठा लेंगे बड़ी, ऐसा ना टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। लोड गाड़ी में जैक लगा जाए एक ही बारी, बस 5-10 मिनट लगेंगे। खाली गाड़ी हो तो जैक एक ही जैक पे उड़ जाती है। तो क्या लोड क्या है? अच्छा प्लाईवुड है, ठीक है ठीक है। और उधर वो गाड़ी खड़ी है हिमाचल की, उसका काम चल रहा है, पट्टे आ रहे हैं, उसकी भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। पीछे पट्टे बढ़ाने हैं उसमें, वो गाड़ी 18-20 टन के लिए होनी है तैयार। और दोस्तों ये इसमें ट्यूब तो खोल रहे हैं, देखो एक्सल का यही नहीं पता लगता, जब चीज़ खुलती है ना जब भी पता लगता है। और ये देखो लेदर बिल्कुल ख़त्म है, और नीचे से तो रिप्टे इसकी बिल्कुल बराबर हो रही है। तो इसके चक्के भी देखो बिल्कुल CL हो रहा है, और चक्के भी करेंगे, इसके लेदर भी लगाएंगे, ड्रम भी होंगे, रिम भी हो रहे हैं। और जो कमानी आ गए वो तो बाद में दिखाएंगे आपको। और टायर इनके जो हैं वो खुल रहे हैं, टायर रिम भी इनके चेक होंगे, वो टायर पड़े हैं और वो खुलेंगे, वो भी चेक हो जाएंगे। और फिलहाल इसका ट्यूब एक्सल खोलते हैं। दोस्तों औरैया से गाड़ी आई है आइशर 3018 प्रो, और इसमें दिक्कत है इनकी सबसे ज़्यादा ये है, एक तो टायर खाने की, और गाड़ी कह रहे टेढ़ी चल रही है बहुत टाइम से। तो ये किसी मिस्त्री ने, मैकेनिक भाई ने अपने रोग नहीं पकड़ा। अब ये हार कर गुरु नानक वर्कशॉप में आए हैं, तो इनका सारा रोग दूर करेंगे। और जो भी दिक्कत परेशानी है, टायर खाने की है या ट्यूब एक्सल की है और या टेढ़े चलने की है, और वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा भी टेढ़ा जो चलती हैं गाड़ियाँ क्यों चलती हैं, और ये गलतियाँ अक्सर अपने छोटे जो मैकेनिक भाई होते हैं ये क्यों कर देते हैं और कैसे होती हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। और ये भाई औरैया से आए हैं दोस्तों, और कई बार मेरे मुंह से मुरैया भी निकल जाता है, चलो उसके लिए सॉरी। तो चलो कोई नहीं, और इनका तसल्ली करके देंगे, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं ये इस गाड़ी को लेकर। और देखिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, मतलब गाड़ी टेढ़ी चलती है और जो दिक्कत परेशानी आती है। एक मिनट साइड हुई, ये देखो आप सेंटर बोल्ट देखिए, ऊपर से तो लग रहा है आपको सीधा, और नीचे से देखिए कहाँ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और ये क्या होता है जब सेंटर बोर्ड कमानी ऊपर लगे लगाए पे ठोक देते हैं ना, ये इसीलिए दिक्कत परेशानी आती है। बिल्कुल लेवल करके दोनों साइड के सेंटर बोर्ड मुड़े हुए हैं इसी पोजीशन में, और ये करेंगे तो दिक्कत परेशानी आएगी। अभी लेवल में करेंगे दोनों सेंटर बोर्ड। हलाइए कमानी, बुश पिन ठीक है, बुश भी खराब है। हाँ तो ये भी कर लो, रेडी पे तारनी रेडी पे तार लो, पहले सेंटर बोर्ड डाल ले, सेंटर बोल्ट डाल दे, बिल्कुल सीधे कर लियो, चलो तोड़ दे। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गुरु नानक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों, आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों देखिए इनकी कमानी का काम लगे लगाए ट्यूब एक्सल पे, अगर आप सेंटर बोल्ट डालोगे ना तो दिक्कत परेशानी आपको आएगी, और गाड़ी भी आपकी टेढ़ी चलती रहेगी। तो इनकी देखो कमानी, अब हमने ट्यूब एक्सल खोला हुआ है, कमानी का सेंटर करना है। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे और ऐसे ही नीचे से ठोक दोगे तो कभी भी ये सेंटर सही नहीं होगा। तो इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगे दोस्तों कमानी का सेंटर करने में। आइए आगे दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका ट्यूब एक्सल तो करेंगे अब हम लंच के बाद, और चक्के हमारे धुल गए हैं। सेंटर बोल्ट हमने दोनों लेवल में जैसे करने थे सारे नाप तोल करके हमने कर दिए हैं फिट, पिन बुश कर दिए हैं, सारे बुश कटे हुए थे, और परली साइड का भी हो गया सेंटर बोल्ट। ये सेंटर बोल्ट आपने डलवाए कैसे थे, कमानी नीचे उतारी थी या ऊपर की ऊपर ही डाल दिए थे? ये उन्होंने ऊपर के ऊपर ही डाल के छोड़ा था, जैसे ऐसे फिट किया नीचे सेंटर बोल्ट निकाल के और ऐसे ही ठोक दिया। भाई यही तो सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए गाड़ियाँ टेढ़ी चलती हैं, वो सेंटर नहीं हो पाता। अब दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये सेंटर बोल्ट कम से कम भी 2 इंच पीछे था, क्योंकि देखो जब निकालेंगे वो जहाँ से निकलेगा वहीं पे ऐसे ही सीधा बढ़ेगा, और वो टेढ़े का टेढ़ा ही रहेगा, तो इसमें गाड़ी होएगी नहीं सही। अगर आपको गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी है ना, कमानी को लगे लगाए में नीचे उतारो, नीचे उतार के उसमें कमानी के सेंटर बोल्ट एक एक पट्टा डालो बिल्कुल सीधा करके। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए सेंटर बोल्ट बिल्कुल एकदम तीर की तरह सीधा है। और जब हमने खोला था तो ये सेंटर बोल्ट यूँ आ रहे थे, यूँ कम से कम 1.5 से 2 इंच का फ़र्क था। अब दोनों की अलाइनमेंट नाप के उसके बाद ट्यूब एक्सल लगाएंगे। चक्के हमने धो दिए हैं, भाई ग्रीस करेंगे बिल्कुल बाद में इनकी। ये चाल भी तुम्हारी ख़त्म होगी सारी। और दोस्तों इसकी औरैया वाली गाड़ी का तो काम चल ही रहा है, उधर वो गाड़ी खड़ी है हिमाचल की, और वो भी बेचारे कमानियों से बहुत परेशान है।
और इनकी कमानियों में हाई कर रहे हैं, दम दे रहे हैं, क्योंकि ये 18 से 20 टन में गाड़ी चलनी है। तो इसकी भी आपको अलग से वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और दोस्तों मैं अभी 2-4 दिन से मतलब ऐसे 1-1, 2-2 दिन छोड़कर मेरी वीडियो आ रही हैं और अब से रेगुलर आएगी, क्योंकि मैं चला गया था उड़ीसा, उसकी भी आपको अभी मैं फोटो शेयर करता हूँ। और दोस्तों ये देखिए 2-3 दिन के लिए मैं गया था उड़ीसा। वहाँ पर गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु नानक देव साहिब जी ने मतलब आरती उच्चारण की थी। और वहाँ पर मतलब गुरुद्वारे हर साल मतलब 2 दिन का प्रोग्राम होता है। तो चलो अपने यार दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए निकालने के लिए गए थे। पहले दिल्ली गए, दिल्ली से फिर उड़ीसा गए और फिर टाइम, अब देखो वैसे तो आदमी ट्रेन पे जाए तो 5-6 दिन का टाइम लग जाता है। अब इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि शॉप भी देखनी होती है। और बस उसके बाद मतलब एयरपोर्ट से एयरप्लेन पर गए, वापसी आए, फिर वहाँ पर गुरुद्वारे में दर्शन भी किए, बड़े अच्छे दर्शन हुए दोस्तों। तो कुल मिला के आपकी थोड़ी बहुत फोटोएं शेयर कर रहा हूँ, एक आधी वीडियो है प्लेन पे जाने की, आने की, गुरुद्वारा साहिब की। अभी वहाँ पर शब्द कीर्तन भी सुना, वो भी आप देखना। सुख पावे जो शरणी आवे। और ये कुछ फोटोज हैं दोस्तों जो गुरुद्वारा साहिब में खींची गई थी। जितने अपने मिलने वाले थे वहाँ पर लंगर भी था, मतलब सारा कुछ। देखो हर गुरुद्वारे में लंगर तो होता है। और ये वहाँ पर बीच बना हुआ है गुरुद्वारे के सामने, और ये वापसी की। और अब आपको काम स्टार्ट करते हैं। अब ये कितने वजन के हिसाब से करनी है? 10, 15, 20 तुम वजन बता दो मुझे। 15 बस 15 के हिसाब से कर दो। पास कितना करती है? पास करती है 12। कितना करना है तुम्हारे? 12 टन तो 15 तक चलना है। तो इन्होंने दोस्तों, मैंने इनसे पूछ लिया है 15-16 टन तक इन्होंने चलना है। उस हिसाब से ट्यूब एक्सल पहली बार खुली है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कभी आज तक कभी किसी मैकेनिक भाई ने मतलब ट्यूब एक्सल का नाम ही नहीं लिया। तो चलो इनका ट्यूब एक्सल भी बिल्कुल उल्टी है, इसको भी दबाएंगे 15-18 के हिसाब से करके देंगे। और कमानियों का जो सेंटर लेवल है, बुश पिन होने वाले थे, सारा कुछ करके दिया है। और उसके बाद इनका ट्यूब एक्सल लगाएंगे। तो जो टेढ़े चलने की बीमारी है वो इनसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे। इनसे कहेंगे भी ट्राई लेकर आओ, तो जब इनके मुंह से आप खुद ही सुनना भी ये सेटिस्फाइंग है या नहीं, वो आप वीडियो के एंड में देखना। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं ना, जब भी हम ट्यूब लगे पर अगर मैकेनिक भाई को दिखाएंगे, पहले शुरू में दोस्तों आज से 18-20 साल पहले जब मैंने लगभग मतलब शॉप पर आते हुए 3-4 साल ही हुए थे, तब हमारे पास जो वर्कर रखे हुए थे ना, तो मतलब वो भी कई बार ये वाली गलतियां करते थे। अब देख कर ये चीज़ों को पता लगा भी ऐसे नहीं करते ये काम। क्योंकि दोस्तों क्या करते हैं लोग बाग, पिन निकाली, कमानी पीछे करी, नीचे सेंटर बोल्ट निकाल दिया, दूसरा नया ठोक दिया। लेकिन दोस्तों ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो पुराने जो पट्टे और सेंटर बोल्ट होते हैं ना, वो टेढ़े हो रखे होते हैं। अब उसी को ही हम सीधा ऐसी सेंटर बोल्ट नीचे से डाल देते हैं ऊपर को, तो वो चीज़ सही नहीं है। या तो कमानी नीचे उतारो और एक पट्टा सीधा करो, बिल्कुल सेंटर बोल्ट सीधा करके फिर उसके ऊपर चढ़ाओ। अगर आपको ऊपर ही डालने हैं तो दोनों पिने पीछे निकाल कर कमानी थोड़ी सी पीछे कर लो। अगर नीचे नहीं उतारनी है, आपको चढ़ाने का नहीं है किसी चीज़ का तजुर्बा, तो आप नीचे करिए, थोड़ी सी पीछे रेडी रख लीजिए और टायर आप खुलवाइए। सेंटर बोल्ट को निकाल कर जो ओरिजिनल सेंटर बोल्ट होता है उससे आप सेंटर कर सकते हैं कमानियों का। तो वो जब सेंटर होगा, कमानी का सेंटर बोल्ट बिल्कुल सीधा जाएगा और आपकी गाड़ी भी बिल्कुल सीधी चलेगी। तो ये कई चीज़ों के नुक्ते होते हैं दोस्तों। ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा पॉइंट बताया। ये अब ट्यूब एक्सल फिट करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तसल्ली से करके इनका काम देंगे और गाड़ी भी इनकी सीधी चलेगी। तो ट्यूब एक्सल प्रेस करते हैं, उसके बाद लगाते हैं नीचे फिटिंग। और आपको ये जो हम उड़ीसा गए थे, गुरुद्वारा आरती साहिब जगन्नाथपुरी में है गुरुद्वारा, और बिल्कुल वहाँ पर बीच कह लो या बिल्कुल एक वे ऑफ बंगाल, मतलब वहाँ पर पूरा समुंदर ही समुंदर है। देखो मैं सेकंड टाइम गया हूँ। आपको वीडियोस वो फ़ोटो थोड़ी सी जो मैंने आपको दिखाई कैसी लगी, कमेंट जरूर करना आप भाई लोग।
और दोस्तों लंच के बाद आए हैं और वही देखिए ट्यूब एक्सल वगैरह सब कुछ लग चुका है। और लेदर भी इसके देखिए टाटा के हमने लेदर लगाए हैं, ये देख सकते हैं आप। और लेदर भी इनके ख़त्म थे और चक्के भी इनके ग्रीस हो गए हैं। अच्छी तरह लगा दियो सर, लगा दे सूख भी ना जाए। और कमानियों की अलाइनमेंट हो गई है, सेंटर बोल्ट पिन बुश वगैरह सारा काम इसका हो गया बस। और ड्रम वगैरह भी टर्न, क्योंकि जब लेदर लगे हैं तो ड्रम भी टर्न हुए हैं दोस्तों। तो सारा काम तसल्ली से, बस टायर बताएंगे इनको कौन से किधर लगाने हैं। और आराम से लगाइए। पाना पूछ लिया अगर नहीं पता होगा। चलो इसको अंदर करना और वो बाहर, और फिर गाड़ी को टायरों को मत चेंज करना। परला जोड़ा तो तुम्हारा 1-1.5 महीने और चला लो, फिर चेंज कर लेना। इनको ना चेंज करना, इनको यहीं लगे रहने देना, नए वाले उधर लगाना। मेरे पास लाना, मैं बताऊंगा टायर कौन सा कैसे, ठीक है नहीं। इनमें टाइम लगेगा बराबर होने के लिए। ये देखो जैसे ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई है ना, ये बराबर हो जाएंगे, इसकी टेंशन ना लो। अब लाइन भी सीधी आ गई तुम्हारी और ट्यूब एक्सल भी हो गया आपका। चलो चलो लगाओ। अब और दोस्तों काम इनका कंप्लीट हो गया, बस टायर इनको लगवा रहे हैं। टायर मुश्किल से अभी हैं ये 30-40 पैसे टायर हैं, तो इनको सही करके लगवाते हैं। टायर भी इन्होंने गलत लगा रखे। लाइन आउट होगी तो दोस्तों टायर तो ये मतलब दिक्कत करेंगे ही करेंगे। जब लाइन आउट होगी, मतलब गाड़ी टेढ़ी चल रही थी और टायर खाने की इनको प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने पहले भी इंदौर में करवाया था ना। हाँ, इंदौर में इन्होंने करवाया था, तो वहाँ पर मतलब इनका कोई सोल्यूशन नहीं। कह रहे भाई सेंटर बोल्ट डाल दिया, तो लगी कमानी में अगर सेंटर बोल्ट डलवाओगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वो टेढ़ा होता है, टेढ़ा ही निकालते हैं, टेढ़ा ही अंदर जाता है। चलो बाकी आपको काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और बस भाई को टायर लगवाते हैं, फिर भाई को मिलकर करते हैं इनको यहाँ से विदा। और काम हो गया कंप्लीट इनका, लोड गाड़ी है। अब इनके टायर भी सीधे चलेंगे। और जो पीछे देखने में दिक्कत थी, मतलब ये कोना नहीं दिखता था या वो कोना नहीं दिखता था, अब गाड़ी भी इनकी साइड चलेगी बिल्कुल। और दोस्तों काम इनका निपट गया, बस टायर वाले भाई को बुलाते हैं। एक तो इनको आवाज़ मारते रहो 10-10, 20-20 मिनट। अब दोस्तों इनकी भी कोई खता नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत खड़ी होती हैं, कभी उसके टायर खोलने, कभी उसके टायर खोलने, फिर मशीन उठाकर लेकर जाना, मशीन उठाकर लेकर आना। तो चलो खैर, इनकी भी बहुत बड़ी वो है। और बस अब लेकर आ रहे हैं और मशीन से टायर खिंचवाते हैं, फिर गाड़ी को करते हैं। फिर इनको कहेंगे थोड़ा सा टेस्ट करो गाड़ी चलाकर, फिर वो आप ड्राइवर भाई से ही सुनना भाई वो सेटिस्फाई हुए हैं नहीं। टायर खिंचवाते हैं, घोड़ी खाली करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चल जान दे, दोनों तार दे। ओए इधर से तार पहले, एक साइड तार। अभी डोल गई थी गाड़ी, अब हो गया साइड काम। चलो अब ये वाला तार, हाँ पेटी ले ले। अच्छा चल तार जी उसकी। और दोस्तों ये गाड़ी मतलब एक बार घुमा के लाएंगे, मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि अब अलाइनमेंट बिल्कुल सेट है, टायर भी बिल्कुल सीधे हैं। क्योंकि इनको पोर्शन एक साइड से दिख रहा था और ड्राइवर साइड से नहीं दिखता था, कंडक्टर साइड का दिखता था। मैंने कहा एक बार गाड़ी चला के देख आओ और फिर आके बताते हैं दोनों साइड से कैसा दिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई नहीं जब मर्जी सही है, आ जाओ।
सही है अब आप तो सही चल रही साइड है, अब दोनों साइड बराबर दिख रही है। बराबर दिख रही है। बाबा अब तो सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसलिए मैंने कहा एक बार चला के देखो, क्योंकि फ़र्क बहुत था। कभी भी आइंदा तुम्हारी गाड़ी टेढ़ी चले ना तो समझ लो तुम्हारे ये सेंटर बोल्ट इसके टूटे हुए हैं या मुड़ गए। कभी भी कहीं भी हमारे पास ना आ सको, कहीं दूर ये काम हो जाए तो इसके सेंटर बोल्ट को कमानी नीचे उतार के, कोई भी मैकेनिक हो, कमानी नीचे उतार के सेंटर बोल्ट सीधा करके डालो। ऊपर मत डलवाओ, बस ये ध्यान है। ये शीशा कहाँ तोड़ लिया? ये गाड़ी खड़े पे दूसरा मार दिया था इसने ओए रायपुर में। और दोस्तों गाड़ी की भी ट्राई ली है, और पहले इनको दिक्कत होती थी, मतलब ये ड्राइवर साइड इनको नहीं दिखती थी, कंडक्टर साइड इनको एक साइड दिखती थी, और इतना ज़्यादा था। अब हमने नाप तोल करके भी चक्कर वहाँ से घूम के आई है गाड़ी, और हमने सारी चीज़ नाप कर देखी है। सेंटर रोड बिल्कुल सीधे हैं, और भाई को भी अब दोनों साइड बराबर दिख रहा होगा। पहले एक साइड दिखता था, एक साइड नहीं दिखता था। चलो काम कैसा हुआ ये बताओ? एक नंबर मज़ा आ गया? चलो, तो यहाँ पे आने का कैसे पता लगा था आपको? मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला था। अच्छा, तो कितना पड़ा यहाँ से? मुरैया औरैया 500 है। चलो, और अब माल है भुवनेश्वर का, उड़ीसा। चलो, तो मुझे मिलते हैं 1 महीने बाद, दिखाना मुझे। या उड़ीसा से जब आओगे इधर को ही आओगे? हाँ, इधर ही को। तो मुझे दिखा देना बस, कोई दिक्कत नहीं। इसके टायर टप्पे देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों इनका काम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जो टेढ़ी चलने की इनकी शिकायत थी टायर खाने की, तो अपने आप ही आएगी जब दोस्तों लाइन आउट चल रही है उसकी, मतलब ड्राइवर साइड से अंदर को टायर मतलब आगे और कनेक्टर साइड से पीछे। और आपको काम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गाड़ी हो गई है कंप्लीट, लोड गाड़ी है, और भाई अब चलने के लिए तैयार है। चलो ठीक है भाई जी, ओके, बताना 1 महीने बाद आके, ठीक है? फोन करके। हाँ, चलो। और दोस्तों आइसर प्रो 3018, और ये है गाड़ी औरैया की। और दोस्तों इसमें जो दिक्कत थी ना, मतलब गाड़ी में टायर खाने की शिकायत तो थी, अगले टायरों की दिक्कत नहीं थी, इसमें पिछले टायर खाने की प्रॉब्लम थी। तो इनका ट्यूब एक्सल सारा काम करके दिया, मतलब कोई भी इसमें काम हमने छोड़ा नहीं है। चक्के, ग्रीस, लेदर, रिम, क्योंकि सारा काम इनका ख़त्म था। और इनका जो है मतलब ये गाड़ी 2-3 साल पुरानी गाड़ी है, और इसमें हमने सारा काम। और टेढ़ी चलने की शिकायत थी, मतलब ड्राइवर साइड में इनको दिखता था, कंडक्टर साइड इनको दिखता नहीं था। एक साइड टेढ़ी चलती थी, जैसे आपने देखी होंगी कई बार बसें बहुत ज़्यादा टेढ़ी चलती हैं, तो वही इनका काम। अब गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है, और सारी वीडियो आपको देखनी है यूट्यूब पर, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। और ये इनके ड्राइवर साहब, ठीक है? मज़ा आ गया काम में? मज़ा आ गया। चलो, जब भी मिलेंगे आते रहेंगे, और हाँ। संपर्क 2 गाड़ी और वो भी यहीं लेके आएंगे। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी आओगे, घर छोटा ही है, अच्छा काम हो, बस वही चीज़ है। हाँ, ये तो। और आगे चल के ये दिक्कत होती चलने में, कहीं दिक्कत आ जाती, हादसा हो सकता था। हाँ, ये तो टेढ़ी चलने, सेंटर बोल्ट टेढ़ी भी चल रही थी और सेंटर बोल्ट भी टेढ़ा था, और उसमें वो लेदर तो था ही नहीं, खत्म हो गया। सब कुछ काम इनका मतलब डामाडोल था दोस्तों। और जो आपने वहाँ काम कराया था, उन्होंने क्या किया था इसमें? वहाँ पे 15,000 रुपये लग गए थे, और बोला कि आज के बाद टेढ़ी चलेगी नहीं, और वही हालत वो भी थी, फिर वहाँ गई नहीं दोबारा। बस ठीक है। और दोस्तों इन्होंने दूसरी जगह काम करवाया था, वहाँ पे भी कह रहे 14-15 हज़ार रुपये लग गए थे, लेकिन गाड़ी फिर भी टेढ़ी चलने से मतलब सही नहीं। अब हमने ट्राई लेकर आए हैं, गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है। और एक थोड़ा सा इनको मैंने बताया, मैंने कहा रकाबे ज़रूर खिंचवा लेना, अगर वो सेंटर बोल्ट हैं पतले, अगर वो ढीली चलेंगी तो आने वाले टाइम में इनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब हमने बिल्कुल तसल्ली के साथ, लोड गाड़ी वैसी है और रकाबे खींच दी हैं, तो भाई को करते हैं विदा। चलो ठीक है ब्रदर, ओके। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।